आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब आप एक घर अपना बनाने के बारे में सोचते हैं, जब घर बनाने जाते हैं तो आप उस घर का एक बजट निकालते हैं कि कौन सा मटेरियल आपके घर में कितना लगेगा। तो वैसे ही ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपका घर यानी जो एक फाउंडेशन हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, छत हो गया, फिर स्लैब बीम हो गया, यानी कि पूरा एक घर आप बनाते हैं तो उसमें टोटल आपका कितना स्टील लगने वाला है, जो सरिया लगता है उसमें कितना स्टील लगेगा। साथ में ये भी इस वीडियो में देखेंगे कि 8 का उसमें कितना स्टील लगेगा, 10 का कितना लगेगा, 12 का कितना लगेगा, 16 का कितना लगेगा, 20 का कितना लगेगा। ये चीज़ डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। साथ में इसमें जो है हम ये जानेंगे कि हमारा कॉलम में कितना सरिया लगने वाला है, बीम में कितना लगने वाला है, फुटिंग जो फाउंडेशन होता है उसमें कितना जाएगा, स्लैब में कितना जाएगा, यानी कि पूरा डिटेल में हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ में कितना हमारा स्टील लगने वाला है और कितने डाया का स्टील कितना आपका लगेगा। साथ में जो है ये जो स्लैब क्वांटिटी स्टील क्वांटिटी कैलकुलेशन जो निकालेंगे कि हमारा स्टील, अगर मान लीजिए कि आप अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया का अगर घर बनाते हैं तो फिर इस 1000 स्क्वायर फीट एरिया में कितना स्टील लगेगा और वो उसका रेट क्या पड़ेगा। जब एक बार आपका क्वांटिटी निकल जाएगा तो जो मार्केट में अभी रेट चल रहा है उससे आप आराम से उसका रेट निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को कि आपके इस टोटल 1000 स्क्वायर फीट के घर में, अब चाहे आपका 1000 हो, 2000 हो, 3000 स्क्वायर फीट हो, आप जब एक बार समझ लेंगे तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं कि आपके घर में टोटल कितना स्टील लगने वाला है। तो वीडियो को आप डिटेल में देखिए। यहाँ पे सबसे पहले ये स्टील क्वांटिटी घर में कितना लगेगा उसको निकालने के लिए हमारे पास दो मतलब एक थंब रूल होता है। थंब रूल दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले वो चीज़ देख लीजिए। थंब रूल होता यह है जैसे कि हमने क्या किया है कि 5 घर 10 घर मतलब बहुत सारे, और फिर और भी जैसे हमारे दोस्त लोग इंजीनियर लोग हैं तो उनसे एक आइडिया मिलता है, अपने भी एक्सपीरियंस होता है। 5 जगह हम अगर कंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है, 10 जगह कंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है तो एक मोटा मोटी एस्टिमेट निकल के आ जाता है कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का हम घर बना रहे हैं तो उसमें इतना पिलर है तो उसमें इतना स्टील लगता है, 1000 स्क्वायर फीट का छत बांध रहे हैं तो उसमें इतना स्टील लगता है। तो एक आइडिया मिल जाता है, उसी आइडिया को एक थंब रूल बना दिया जाता है, क्योंकि लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वही चीज़ बार बार रिपीट होते रहता है। कहीं भी आप उस काम को कीजिएगा लगभग उतना ही स्टील लगेगा, उतना ही मटेरियल लगेगा, उतना ही क्वांटिटी में आपका पैसा लगेगा। तो उसी चीज़ को थंब रूल बोला जाता है। तो एक थंब रूल के हिसाब से मैं दो यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो थंब रूल है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, जो आपका टोटल बिल्टअप एरिया है, जैसे मैं बताया, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, उस टोटल बिल्टअप एरिया में मैं सब कुछ इंक्लूड कर लिया हूँ। छत तो होगा ही, आपका बीम होगा, कॉलम होगा, फुटिंग होगा, सीढ़ी हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, प्लिंथ बीम हो गया, टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया जितना भी है सब कुछ का आपको यहाँ पे इंक्लूड करके, अगर मान लीजिए आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया है मोटा मोटी, ठीक है, एक स्क्वायर फीट में आपका कितना स्टील चला जाता है, 3 से 4 किलो। तो अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो आप मोटा मोटी अगर 3 kg के हिसाब से भी जोड़ते हैं तो 3000 kg हो गया, यानी कि 3 मीट्रिक टन आपका स्टील यहाँ पे लगने वाला है। कितना, 1000 स्क्वायर फीट एरिया में वही 2000 होगा, तो ये 3 × 2 कर दीजिए, 6 मीट्रिक टन हो गया, यानी कि 6000 kg। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये थंब रूल सिंपल है। आप इतना याद रखिए कि 1 स्क्वायर फीट में आपका अगर एक घर बनाते हैं तो 3 से 4 किलो सरिया लगेगा, तो जितना भी आपका एरिया है उसे गुणा कर दीजिए तो आपका स्टील निकल के आ जाएगा। लेकिन इस इतना कैसे आएगा, ये जो निकला है 3000 kg एक 1000 स्क्वायर फीट के मकान में, ये कैसे आएगा, ये सही है या गलत है, ये आगे मैं अभी आपको चेक करके भी बताऊंगा प्रूफ के साथ कि ये मैं जो निकाल रहा हूँ सही है या गलत, वो चीज़ मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा पहला रूल था। अब दूसरा रूल होता है क्या कि कंक्रीट के हिसाब से भी निकालते हैं, कि जो ये एस्टिमेट निकल रहा है हमारा कंक्रीट के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट के घर में क्या 3000 किलो जो सरिया लग रहा था वो सही है, इस कंक्रीट के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं कि ये स्टील हमारा कितने लगने वाला है। अब देखिए, जो 1 स्क्वायर फीट में आपका कंक्रीट लगता है वो कितना लगता है, ये भी थंब रूल के हिसाब से आया है, 0.026। ये भी थंब रूल के हिसाब से यहाँ पे लिया गया है। अब ये थंब रूल क्या मतलब, काम कराते कराते एक घर में देखा जाता है कि जो कंक्रीट लगता है वो इतना आपका लगभग एक स्क्वायर फीट में लगता है। तो 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया था, 26 क्यूबिक मीटर हमारा यहाँ पे टोटल कंक्रीट लग जाता है 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में। ठीक है, अब ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 26 क्यूबिक मीटर कैसे लगता है, वो भी ध्यान से देखिएगा। अब इसी कंक्रीट, जो ये कंक्रीट आया है इसी के हिसाब से हम देखेंगे कि जो हमारा स्टील निकल के आ रहा था वो क्या इतना लग रहा था, क्या इतना कंक्रीट हमारे 1000 स्क्वायर फीट में लगता है, तो वो चीज़ समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, फुटिंग, जब हम फुटिंग या फाउंडेशन का काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 20% हमारा स्टील चला जाता है।
कॉलम में हमारा 30% स्टील चला जाता है, बीम में हमारा 27% चला जाता है, स्लैब में 23% चला जाता है। और जो कंक्रीट लगता है वो फुटिंग में हमारा 5 क्यूबिक मीटर लग जाता है, कॉलम में हमारा 7.5 क्यूबिक मीटर लग जाता है, बीम में 6.7 क्यूबिक मीटर लग जाता है, स्लैब में 5.7 क्यूबिक मीटर लग जाता है। तो ये सब आप जब जोड़ेंगे तो ये लगभग आपका यही 26 क्यूबिक मीटर ही आएगा। ठीक है। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो फुटिंग है, अब यहाँ पे स्टील हमें देखना है कितना लगता है। क्यूबिक मीटर में हमारा कितना लग रहा है? 90 kg फुटिंग में लग जाता है स्टील, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। कॉलम में हमारा 1 क्यूबिक मीटर में कितना लग रहा है? 180 kg, ये आप याद रखिए। बीम में हमारा 1 क्यूबिक मीटर में 150 kg, स्लैब में हमारा 100 kg, 1 क्यूबिक मीटर के अगर स्लैब है तो उसमें 100 kg हमारा स्टील लग जाता है। अब इसको आपको कैसे निकालना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि 90 इंटू यहाँ 5 क्यूबिक मीटर हमारा कंक्रीट लग रहा था, तो 90 × 5 कर दीजिए, 450 kg हो गया। यहाँ 7.5 इंटू 180 कर दीजिए, 1350 kg हो गया। ऐसे ही ये और ये इंटू कर दीजिए, 1005 kg हो गया। 5.7 इंटू 100 कर दीजिए, 570 kg हो गया। टोटल आप जोड़िएगा तो लगभग आप देखिए 3375, यानी लगभग वही आपका 3.3 मैट्रिक टन। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ भी हम जो निकाले थे 3 मैट्रिक टन आ रहा था, ये भी लगभग वही 3 से 3.5 मैट्रिक टन ही आ रहा है, तो लगभग सही है। ठीक है।